ईरान के सदर कल 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आएंगे। दफ्तर खारिजा के मुताबिक ईरानी सदर के साथ एक आला सतह का वफ्द भी होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौरे की दावत दी थी। अमेरिका की तिजारती टैरिफ में पाकिस्तान को भारत से ज्यादा रियायत। पाकिस्तानी बरामदात पर 19% टैरिफ आयद कर दिया। भारत पर 25%, बांग्लादेश पर 20%, तुर्किया, जापान, इसराइल और वेनेजुएला पर 15% टैरिफ आयद। जनूबी एशिया के 3 बड़े मुल्कों में से पाकिस्तान को सबसे ज्यादा रियायत दी गई। जनूबी अफ्रीका और लीबिया पर 30, वियतनाम पर 20, स्विट्जरलैंड पर 39, इराक पर 35 और म्यांमार पर 40% टैरिफ आयद। पॉलिसियों पर इख्तलाफात। अमेरिका ने कनाडा पर टैरिफ बढ़ाकर 35% कर दिया। नए टैरिफ का इतलाक आज से होगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक चीन पर टैरिफ के मामले में दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। टैरिफ डील से पाकिस्तान की अमेरिका को बरामदात में 20% तक इजाफे की तवक्को। अमेरिका को नई सरमायाकारी करने पर भी टैक्स रियायत हासिल होगी। अमेरिका से ट्रेड डील फाइनल करने में SIFC ने भी सपोर्ट फराहम की। दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड साइज 7.4 अरब डॉलर है। पाकिस्तान के अमेरिका को एक्सपोर्ट 5.2 अरब डॉलर, अमेरिका से इंपोर्ट 2.2 अरब डॉलर है। दीगर ममालिक पर टैरिफ बढ़ने से अमेरिकी मार्केट का रुझान पाकिस्तान की जानिब बढ़ेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी की मुलाकात। बलोचिस्तान की तरक्की और मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने सूबे में अमन अमान और तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। सदर आसिफ अली जरदारी की बलोचिस्तान में अमन अमान को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। सदर ने कहा, अवामी फलाह बुनियादी सहूलियात फ्राहमी और तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की मुलाकात। शोबा सेहत में जारी मंसूबों और इस्लाहात की पेशरफ्त के हवाले से आगाह किया। मुलाकात में मुतालिका वजारत के अमूर पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और UAE के माबैन ताउन को नई बुलंदियों तक ले जाने पर इत्तफाक। मुस्लिम लीग नून और सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुत्तहिदा अरब इमारात के सफीर की मुलाकात। बरादराना बाहमी ताल्लुकात, इक्तसादी शराकतदारी, तालीम, साइंस और पायदार तरक्की में दो तरफा ताउन को मजीद वुसअत देने पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और UAE का रिश्ता महज सिफारती नहीं बल्कि दिलों में बसा बंधन है। बाहमी रिश्ता वक्त और हालात की आजमाइशों में हमेशा सुरखरू रहा है। मरीम नवाज की मुत्तहिदा अरब इमारात के सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी भी नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मिले। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी, सियासी, मुआशी और दिफाई ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का अयादा। दिफाई शराकतदारी, मुश्तरका तरबियत, इंटेलिजेंस के तबादले और बाहमी ताउन को मजीद वुसअत देने पर इत्तफाक। सरगोदा में 9 मई के जलाओ घेराव के वाकयात का मुकदमा। ATC ने गिरफ्तार मुलजिम इस्माइल को 25 साल कैद की सजा सुना दी। अहमद बशर, राना बिलाल, अहमद चट्ठा समेत तमाम 50 मुलजिमान इश्तिहारी करार। इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत के जज मोहम्मद नईम शेख ने मुकदमा का फैसला सुनाया। अदालत का 1 माह में तमाम इश्तिहारी मुलजिमान को गिरफ्तार करने का हुक्म। पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को NA1 चित्राल पर ज़िमनी इलेक्शन से रोक दिया। मेंबर कौमी असम्बली अब्दुल लतीफ की नहली के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत। अदालत ने अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। केस की समाअत 20 अगस्त तक मुलतवी। CO के इलेक्ट्रिक मोनस अलवी के खिलाफ साबिक खातून ऑफिसर को हरासा करने का केस। सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई मुहतसिब को मोनस अलवी को ओहदे से हटाने का फैसला मुअत्तल कर दिया और शिकायत कुनिंदा को नोटिस जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दिन रात मेहनत से पाकिस्तान को फेटफ ग्रे लिस्ट से निकाला। ग्रे लिस्ट से निकलने के बाद यूरोपीय मंडियों तक रसाई मुमकिन हुई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बयान कहा, तहरीक इंसाफ ने मुल्क को दिवालिया करने के लिए हर हरबा आजमाया। IMF हेडक्वार्टर्स के बाहर एहतजाज किया। खत लिखे, PTI ने मुल्क के हक में किसी खैर की उम्मीद नहीं। मोदी हुकूमत शिकस्त के बाद पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा कर रही है।
जश्न आज़ादी मार्के हक को याद करके मनाएंगे। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जाहिद का भरपूर जवाब दिया। भारत अपनी शिकस्त को सदियों तक याद रखेगा। विफाक और सूबों ने जश्न आज़ादी की तकरीबात 1 अगस्त से मनाने पर इत्तफाक किया। मैली आंख से देखने वालों को मुत्तहिद होकर जवाब देंगे। मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कराची में 2 दरिया के करीब समंदर में स्कूल टीचर का 2 बच्चों के हमरा डूबने का वाकया। औरंगजेब ने मुबैना तौर पर अपने 5 साला बेटे अहमद और 3 साला बेटी आयत के साथ समंदर में छलांग लगाई। रेस्क्यू टीम ने बच्चे अहमद की लाश को समंदर से निकाल लिया। औरंगजेब और उसकी बेटी की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। रहीम यार खान में डाकू के हमले में शहीद 5 एहलकारों की मैयतें शेख जैद अस्पताल मुंतकिल। नमाज जनाजा कुछ देर बाद पुलिस लाइन में अदा की जाएगी। डाकू ने रात गए अली चेक पोस्ट पर हमला करके 5 जवानों को शहीद कर दिया था। 2 एहलकार जख्मी। शोहदा में मोहम्मद इरफान, मोहम्मद सलीम, नकील, खलील और गजनफर शामिल। शोहदा में 3 एहलकारों का ताल्लुक बहावल नगर से है। पुलिस एहलकारों की जवाबी कार्रवाई में एक डाकू हलाक। वजीर दाखिला की पुलिस चौकी पर डाकू के हमले की शदीद मसम्मत। शहीद 5 पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत, लवाहिकीन से इज़हार हमदर्दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पुलिस चौकी पर हमले में 5 जवानों की शहादत पर गहरे दुख का इजहार। अहले खाना से इज़हार ताज़ियत। मरीम नवाज ने कहा, दहशतगर्द और जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ ऑपरेशन पूरी कुव्वत से जारी रहेगा। राशनपुर में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस में पहली बार खवातीन की एंट्री। खवातीन एहलकारों ने मारी टॉप पर फायरिंग के मुकाबलों में हिस्सा लिया। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस और ब्लोच लेवल में भर्तियां की गईं। खवातीन एहलकारों की भर्ती से जुराइम में कमी वाक़या होगी। गर्मियों की छुट्टियां खत्म, सिंध भर में स्कूल्स खुल गए। बच्चों के स्कूल्स में वापसी, रौनक बहाल। तालीमी इदारे खुलने पर तलबा खुश। लाहौर में हल्की बारिश से गर्मी और हब्स में कमी। कराची में समुद्री हवाएं बहाल, बूंदाबांदी का इम्कान। रावलपिंडी, सियालकोट, फैसलाबाद में बादल बरसेंगे। पेशावर, सबा, चित्राल में भी बारिश का इम्कान। कश्मीर, मरी और गलियात में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। दरिया चनाब में चन्योट के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। सैलाबी पानी मुतादिद देहात, फसलों और आबादी में दाखिल। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेरे आब। वज़ीर तिजारत जाम कमाल की ज़ेर सदारत इजलास। तजारती रुकावटों से निपटने के लिए ट्रेड अलर्ट सिस्टम कायम करने का फैसला। बरामदी, मनसूबाबंदी में मसनूई ज़हानत और डाटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल बढ़ाने पर जोर। वज़ीर तिजारत की उभरती मंडियों के लिए मखसूस बरामदाती मनसूबे तैयार करने की हिदायत। गवर्नर सिंध से ब्रिटिश हाई कमिश्नर की मुलाकात। तालीम, सेहत और खवातीन की फलाह बहबूद पर तबादला ख्याल। कामरान टिसोरी ने ब्रिटिश हाई कमिश्नर का बरतानिया के लिए PIA की परवाजों की बहाली पर शुक्रिया अदा किया। गवर्नर सिंध ने बरतानिया के गाजा से मुतालिक मौक़िफ़ को भी सराहा। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारों के लिए दरखास्तों पर समाअत। लाहौर का हाल आपने देखा है। अदालत का DG वासा से इस्तफसार। तरक्याती कामों में ताखीर से शहरियों के काम मुतासिर हो रहे हैं। इनको मुआवजा कौन देगा? ये नहीं हो सकता। सड़क उखाड़ दें और फिर भूल जाएं। लोगों को कारोबार और घरों को जाने का रास्ता तो देना है। हम सब पब्लिक सर्वेंट हैं। आवाम की सहूलत के लिए काम करना होगा। अदालत के रिमार्क्स। लाहौर हाईकोर्ट के तरक्याती मंसूबे शुरू करने से कबल शहरियों के लिए मुतबादिल रास्ते का इंतजाम करने की हिदायत। सहूरी फोर्सेस की गजा पर बमबारी। मजीद 111 फलस्तीनी शहीद, 820 जख्मी। शोहदा में इमदाद की मुतलाशी। 91 फलस्तीनी भी शामिल। खुराक की कमी के बायस मजीद 7 फलस्तीनी जान की बाजी हार गए। शुमाली गजा में फलस्तीनी मज़ाहमतकारों की कार्रवाई। 5 इसराइली फौजी हलाक, 14 जख्मी।
चीन में ट्रॉपिकल तूफान की तबाहकारियां, 60 से ज्यादा अफराद हलाक, 9 लापता। बारिश और सैलाब के बायस दर्जनों सड़कें बंद, 2,83,000 से ज्यादा अफराद महफूज मुकामात पर मुंतकिल। उधर समुद्री तूफान में चीन के शहर शंघाई से टकरा गया, निजाम जिंदगी मफलूज, फेरी सर्विस मुअत्तल, सैकड़ों परवासें मंसूख।